नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लोन की ज़रूरत है और आप परेशान हो चुके हो कि आप लोन कहां से लोगे, अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है और आप कोई भी ऐप खोज कर परेशान हो गए या फिर कोई वेबसाइट खोज कर परेशान हो गए, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा है किस ऐप से या किस वेबसाइट से लोन लोगे तो आपको फटाफट मिल जाएगा और ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है अक्सर बहुत बार हमें इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई बच्चों को स्कूल की फीस भरनी हो या फिर हमारे परिवार में कोई बीमार हो गया और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना हो लेकिन हमारे पास पैसा नहीं हो, तो उस समय आपको मान लीजिए 5,000 से 1 लाख के बीच में कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। आप सोचते हो भी किससे गांव से उधार ना ले और यहीं से कहीं से लोन ले ले, लेकिन आप लोन के लिए कोई ऐप खोजते हो, कोई वेबसाइट खोजते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्योंकि दोस्तों, हमें पर्सनल लोन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलती है, वो बैंक के अंदर मिलती है या नहीं मिलती है। अगर बैंक के अंदर मिलती है तो हमें बैंक स्टेटमेंट देना होगा कि हमें बैंक के अंदर मिलती है। इसके बाद मान लीजिए हम बोलते हैं हम स्वयं का हमारा रोजगार है, हम हमारी खुद की दुकान है, तो फिर हमसे वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपकी दुकान का फोटो भेजिए, दुकान का एड्रेस भेजिए, तो बहुत सारे झंझट होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप किस तरह से अपने ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हो 5,000 से 1 लाख के बीच में। मिनिमम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख फर्स्ट बार में। अगली बार आप दोबारा लोन लोगे उसके लिए आपको ज़्यादा वापस मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट बार में आपको 5 से 1 लाख के बीच में लोन मिलेगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से हम पर्सनल लोन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड ही लगाना है। पैन कार्ड के अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। कम से कम 15-20 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो से संबंधित आपको मन में कोई भी सवाल है तो आप मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप इस तरह से प्ले स्टोर में आ जाओगे और आपको ये जो ऐप दिखाई दे रहे दो, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है स्वीकार करें और आगे बढ़े। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और टिक मार्क लगा देना है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इन सभी के ऊपर टिक मार्क ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो हम इसके ऊपर टिक मार्क लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से टिक मार्क लगाने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है स्वीकार करें और आगे बढ़े, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को अनुमति दे देनी है। तो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है इस एप्लीकेशन इस्तेमाल करते समय, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आपको इस तरह से पूरा प्रोसेस पता ही है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से अनुमति देनी है तो आप अनुमति देकर ऊपर क्लिक कर दोगे और नीचे अनुमति दे इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के लोन हमें मिलते हैं। तो आप एक एक ऊपर क्लिक करके देख सकते हो कि हमें कौन सा लोन मिल रहा है। जैसे हम किसी के भी ऊपर एक ऊपर क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे सबसे ऊपर है कैश लोन, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि अगर हम कैश लोन लेते हैं तो हमें कितना मिलता है, कितना ब्याज पड़ता है। तो जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि क्रेडिट अमाउंट, आपको यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट अमाउंट, यानी आपके अकाउंट में 5,000 से 1 लाख तक आप लोन ले सकते हो। और इनका जो ब्याज लगता है वो 2.4% का इनका ब्याज लगता है, 2.4% का ब्याज लगता है। और आप इस लोन को रीपेमेंट कर सकते हो 3 महीने से 12 महीने तक। 12 महीने के अंदर आपको जो भी लोन लेते हैं उसे वापस चुकाना होता है और पैसे तुरंत ही हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आगे बढ़े, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी लैंग्वेज आ जाएगी। आप इस ऐप को कौन सी भाषा में रखना चाहते हो, कौन सी भाषा में यूज करना चाहते हो, ऑप्शन आ रहा है प्रारंभ करें, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और ओके कर देना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो इसी फ़ोन में है, और आपका मोबाइल नंबर बैंक से भी लिंक होना चाहिए, वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP आएगा। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे। तो हमारे फ़ोन में ये नंबर है, नंबर हमारे सामने शो हो गए। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप एक नया खाता बनाना चाहते हैं, तो हाँ ऑप्शन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा। देखिए ऊपर OTP आ चुका है, तो OTP में यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। ऐसे ही ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो आपको OTP यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे हम OTP फिल करेंगे, OTP फिल करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मजबूत पासवर्ड बनाना है। और पासवर्ड आपको कम से कम 8 से 16 अक्षर के बीच में पासवर्ड बनाना है। तो मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है।
नहीं तो फिर आप पासवर्ड सही नहीं बनाओगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम सुनील है, आप जो भी नाम लिखना चाहते हो उसको सबसे पहले आपको एस लिखना है, फर्स्ट ABCD में एस लिख देना है। इसके बाद आपको NIL छोटी ABCD में लिखना है। इसके बाद आपको एड मार्क लगा देना है और इसके बाद आपको कुछ आगे संख्या डाल देनी है, जो भी संख्या आप डालना चाहते हो, 1 2 3 4। ये मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको। आप कोई भी संख्या, थोड़ी स्ट्रॉन्ग संख्या डालना, मजबूत संख्या डालना, किसी को पता नहीं चल सके, तो इस तरह से पासवर्ड डालना है आपको। दोस्तों जैसे आप पासवर्ड बना दोगे, पासवर्ड बनाने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको कैश लोन 5,000 से 1 लाख के बीच में आपको कैश लोन मिलता है। तो दोस्तों हम ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे 2 टिक मार्क लगा देना है, एक इसके अंदर और इसके अंदर। टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्वीकार करें, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपका पैन कार्ड नंबर का जो नंबर होता है वो पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। वो पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसका मैं सॉरी भूल गया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर जब पैन कार्ड नंबर डाल दोगे और डालने के बाद जैसे आप उसे क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे, तो ऐसे हमारा विवरण सत्यापित किया जाएगा। हमारे जो पैन कार्ड की डिटेल है वो मैच करेंगे कि डिटेल मैच हो रही है नहीं हो रही है। मैच होने के बाद आगे हमारा जो भी पैन कार्ड के अंदर हमारा नाम है, जन्म तारीख है, वो जन्म तारीख हमें यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं जन्म तारीख डाल दी है जो मेरी पैन कार्ड के अंदर है वो। तो हमारा 2 काम कंप्लीट हो चुका है। पैन कार्ड भी हमने डाल दिया है, वो जन्म तारीख वो भी हमने डाल दिया है। अब हमारे पैन कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ पर डालेंगे तो ये भी ओके हो जाएगा। तो हम आगे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर OTP आ चुका है। तो OTP मुझे यहाँ पर फिल कर देना है। तो मेरे पास OTP आ चुका है, मैं OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। आपके फ़ोन पर भी जो OTP आएगा OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे हम OTP डाल के क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कि KYC सफलतापूर्वक पूरी हुई। नीचे ऑप्शन आ रहा है कैश लोन पर जाए, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्लीज इंटर लास्ट मोर देन 5,000, यानी कि हम यहाँ से कम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। 5,000 से कम का लोन हमें यहाँ से नहीं मिलता है, कम से कम 5,000 का हमें लेना ही पड़ता है कि आपको यहाँ पर 2.4% का ब्याज लगता है। और ये जो लोन हमें मिल रहा है, हम यहाँ से लोन लेते हैं फर्स्ट बार में, वो हमें या तो 3 महीने के लिए मिलेगा या फिर 6 महीने के लिए मिलेगा। तो आपको जितना भी लोन लेना है वो राशि आपको यहाँ पर लगानी है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। और लेने के बाद आपको लोन 3 महीने में चुकाना है या 5 महीने में चुकाना है, वो यहाँ से आप चूज़ करोगे। तो दोस्तों मुझे लोन की जरूरत है नहीं है, लेकिन मैं आपको डेमो वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि लोन कैसे लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ से 5,000 रुपये का लोन लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 5,000 रुपये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने 3 मंथ सेलेक्ट कर दिया है। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है इंटर, तो हम जैसे इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से देख सकते हो कि आपको फर्स्ट सेकंड EMI कितनी आएगी। जो लास्ट तीसरी EMI है उसमें थोड़ा 3 रुपये ज़्यादा है, बाकी इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है आगे बढ़े, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है रेगुलर एम्प्लॉय के ऊपर। जैसे हम दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है, दुकान है, उसका क्या नाम है। तो आपकी जो भी दुकान है, अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है फिर भी आपको सिर्फ नाम लिख, आपसे एड्रेस नहीं मांगेगा, कोई फोटो नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन सिर्फ आपको ऐसे डालना है कि मेरी दुकान का नाम ये है, मैं ये बिजनेस करता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आप कोई भी दुकान का नाम डाल देना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी या दुकान का नाम क्या है, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नाम डाल देना है। तो जैसे हम नाम डाल कर नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर तो क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप महीने का कितना कमाते हो। तो मैंने यहाँ पर 35,000 लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा देना है कि आपको कितना लगाना है। तो जैसे ये हमने लगा दिया है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहेगा आप यहाँ पर 1,000 से 1 लाख तक इंटर कर सकते हो, आप महीने का कितना कमाते हो, बचत कितनी होती है। तो मैंने 35,000 लगा दिया है। नीचे ऑप्शन आ रहा है टर्म एंड कंडीशन का, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है कि जो आप पैसे कमाते हो वो पैसा आपको प्राप्त करते हो, जो आपको पैसा मिलता है वो पैसा आपको प्राप्त करते हो। क्या आप 1 तारीख को करते हो, 2 को करते हो, 3 तारीख, जिस तारीख को भी आप पैसा प्राप्त करते हो वो तारीख आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आपको हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से कोई भी 1 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं फर्स्ट तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फर्स्ट तारीख। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी हमसे पूछ रहा है कि जो आप पैसे प्राप्त करते हो पैसा आपको कैसे मिलता है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं या फिर बैंक के द्वारा आपको चेक के द्वारा पैसे मिलते हैं या फिर आपको कैश मिलते हैं।
तीन ऑप्शन आ रहा है, बैंक अकाउंट, बैंक चेक और कैश। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट या बैंक चेक वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वो सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ से शायद ये हमसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है कि भाई आपको जो पैसे बैंक में मिल रहे हैं तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए या फिर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दीजिए। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कैश वाला, हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर। तो दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर ऑप्शन है इसके ऊपर। तो हम जैसे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको उसी तरह से करना है, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें पूछेगा कि अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कीजिए। तो आपकी जो गूगल में जीमेल आईडी है वो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके जो गूगल में आपकी जीमेल आईडी है वो सिलेक्ट करवा सकते हो। अगर आपको कोई नई जीमेल आईडी डालनी है तो आप नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नई आईडी डाल सकते हो। तो मैं गूगल से इसके ऊपर जीमेल आईडी डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने गूगल से मेरी जो जीमेल आईडी बनी हुई है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है एवल्यूट माई लोन, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेस लगेगा जिसमें 5-10 सेकंड लग सकते हैं। प्रोसेस होने के बाद नीचे हो रहा है नोटिफाई मी व्हेन इट इज अप्रूव्ड। प्रोसेस होने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या है कि हम लोन ले रहे हैं, हमारी एक सेल्फी वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, हमारे कैमरे से अपनी एक सेल्फी लेनी पड़ेगी और आपको अपना कैमरा ओपन नहीं करना है। आप इस तरह से आएगा तो यहाँ पर जो नीचे टिक मार्क का निशान है ना, आपको टिक मार्क के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है इसके ऊपर, और नीचे आ रहा है टेक ए सेल्फी। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको अपने चेहरे का एक सेल्फी ले लेना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ रहा है वेरीफाई योर सेल्फी, इस तरह से ऑप्शन आएगा और कैमरा खुल जाएगा और हमारी सेल्फी यहाँ से ले ली जाएगी। तो दोस्तों सेल्फी लेने के बाद अब आप देख सकते हो कि प्रगति में, यानी जो हमारा लोन है वो भी प्रगति में चल रहा है, हमें लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों लोन कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमने कोई बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं डाला है, कोई IFSC कोड नंबर ही नहीं डाला है, तो वो कैसे मिलेगा तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से प्रोग्रेस चलेगा। तो दोस्तों जैसे प्रोग्रेस में चल रहा है कुछ देर चलेगा, जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड चल सकता है, 10-15 सेकंड ये प्रोग्रेस में चलेगा। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा कि बधाई हो, आपको 5,000 रुपये लोन की स्वीकृत हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो जैसे ऑप्शन आ रहा है कि जानकारी देखें, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमें पैसे मिले 5,000 रुपये, उनकी जो ईमेल आएगी वो इस तरह से आएगी, पहली 2,000 है, फिर दूसरी 2,000 है, फिर और किस तारीख के दिन आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो पहली जो किस्त में आएगी वो 10 जनवरी 2024 को आएगी, फिर दूसरी 10 फरवरी को आएगी और तीसरी 10 मार्च को आएगी, यानी 3 आएगी हमें। अगर ये हमें स्वीकार है, हम ये लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ से नीचे ऑप्शन है इसके ऊपर हमें टिक मार्क कर देना है और नीचे आई एग्री पर हमें क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से भी लोन लेना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि महंगा पड़ रहा है, नहीं लेना है, तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको लोन चाहिए कि थोड़ा, यहाँ से देखो लोन तो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इमरजेंसी में हमारा काम हो जाता है। जैसे कहीं अटक गए, हम कहीं फंस गए, हमें पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत है, तो यहाँ से आप अर्जेंट में ले सकते हो। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आप नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्लिक करने के बाद अभी हमारे यहाँ से आगे ऑप्शन आ जाएगा और बैंक अकाउंट बनेगा। नाम तो हमारा ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये आपका नाम है। अब आप हमसे पूछेगा कि आप कौन से बैंक अकाउंट के अंदर पैसा लेना चाहते हो। तो यहाँ पर हम आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, आराम से चेक करके। अगर आप गलत नंबर डाल देते हो तो वो गलती आपकी होगी, पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन फिर भी पैसा आपको ही भरना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही आराम से देखना है और आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है IFSC कोड। तो IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है तो जो आपकी बैंक की डायरी होती है उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है बैंक का IFSC कोड। तो वहाँ से आपको देख करके यहाँ पर IFSC कोड नंबर डाल देना है और नीचे ऑप्शन आ रहा है पैसे प्राप्त करें, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका प्रोसेस में जा रहा है लोन। सबसे पहले आपको आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपये डाला जाएगा। 1 रुपये डालने के बाद जब आपका बैंक का वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट का, उसके बाद आपको दूसरा जो भी आपका लोन का पैसा है वो डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी आ गया है कि ये अकाउंट नंबर है मेरा और ये IFSC कोड नंबर है और जो भी है लोन ये प्रोसेस में चल रहा है कि आपको लोन मिल जाएगा, प्रोसेस में है। इस प्रोसेस में आपको 10-15 मिनट लग सकता है पैसा आने के लिए।
तो दोस्तों आप देख सकते हो मुझे मैसेज प्राप्त हो चुका है, जो मुझे लोन मिला था वो यहाँ पर आप लिखा हुआ आ रहा है। देख सकते हो कि डियर कस्टमर कॉन्ग्रेचुलेसन, यूर लोन ऑफ RS 5000 इज सक्सेसफुली डिस्बर्स्ड टू बैंक अकाउंट नंबर। मेरा बैंक अकाउंट नंबर है और इसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए और ये अभी भी मुझे लोन मिला है, यानी पैसे मिले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोन ले सकते हो। दोस्तों ये लोन आपको इमरजेंसी में काम लगता है, कहीं आप फंस गए हो तो उस समय, या फिर आपको इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो उसमें ये लोन आपको बहुत ही काम आ सकता है, ये पैसा आपको काम आ सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये लोन आपको थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, इसमें ब्याज बहुत लगता है, इसलिए मैं आपको ये कभी नहीं बोलता हूँ आपको ये लोन लेना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको अर्जेंट ज़रूरत है, आपको पैसे की खास ज़रूरत है, तो फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस लोन को ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर दोस्तों आप इस लोन को टाइम पर पेमेंट कर देते हो तो अगली बार आपको इस ऐप के द्वारा ज़्यादा लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ से कोई चूक कर देते हो और पैसा टाइम पर नहीं भर पाते हो, मान लीजिए आप यहाँ से लोन लेट कर देते हो, टाइम पर अपनी किस्त जमा नहीं कराते हो, तो आपको यहाँ पर डे 30% के हिसाब से विलम्ब चार्ज लगता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो आपको लोन की किस्त लेट नहीं करनी है, टाइम से टाइम भरनी है, नहीं तो आपका सिबिल भी खराब हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी ऐसी जानकारी ले सके और वो भी अपने मुश्किल समय से बाहर निकल सके। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।